पेड़ जो बहुत अच्छा पेड़ था, वो हर किसी पक्षी को मीठे मीठे पपीते खाने को देता। वो पेड़ अब जवान हो गया था। उसके फल बहुत मीठे होते। उस पपीते से थोड़ी ही दूर थी एक अंगूर की बेल जो बढ़ रही थी। वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, मगर उसे अब किसी सहारे की जरूरत थी। वो चाहती थी कि वो बल खाती हुई किसी पेड़ पर चढ़े ताकि उसे फलने फूलने में आसानी हो सके। बहुत कोशिश करने के बाद वो अंगूर की बेल अपनी एक शाख पपीते के पेड़ के पास ले जाती है और उसे कहती है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे सामने वाले कीकर के पेड़ पर जाना है। मुझे सहयोग की जरूरत है। मैं उस कीकर के पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित करना चाहती हूँ। ये जगह मेरी है, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। और हाँ, खुद को मेरी तरफ बढ़ाने की कोशिश न करना। मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो। तुम्हारे फल खट्टे होते हैं। वाह रे पपीते, मेरे फल को खट्टे कहते हो? सब पक्षियों को अंगूर पसंद है। वो अलग बात है कि मेरा फल जब कच्चा होता है तब खट्टा होता है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर पपीते का पेड़ अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और अंगूर की बेल भी निराश होकर बैठ जाती है। कुछ दिन बाद चिड़िया तोते से कहती है, चल मिठू भैया, चलो पपीते के पेड़ से फल खाने जाते हैं। हाँ, वहाँ पास में एक अंगूर की बेल भी है। मैं उस बेल से अंगूर भी खा लूंगा। फिर वो दोनों दोस्त अंगूर और पपीते खाने चले जाते हैं। वहाँ तो अंगूर की बेल और पपीते के पेड़ में फिर से लड़ाई शुरू थी। अगर मैं यहाँ ना होती तो कोई तुम्हारी तरफ मुंह भी ना करता। वो तो पक्षी मेरे मीठे अंगूर खाने आते हैं, इसलिए वो थोड़ी देर तुम पर भी बैठ जाते हैं। बड़ी आई, अपनी शक्ल देखी है, खुद से उठकर खड़ी नहीं हो सकती और आई मेरा मुकाबला करने। चिड़िया और तोता भी पास में ही बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। हमारे लिए आप दोनों ही बहुत अच्छे हो। आप हमें खाने को फल देते हैं। आप दोनों के फल ही बहुत स्वादिष्ट हैं। आप एक दूसरे के पड़ोसी हो, फिर भी आप ऐसे लड़ाई कर रहे हो। ये अंगूर की बेल मुझ पर चढ़कर दूसरी तरफ जाना चाहती है और मुझे डर है कि अगर ये बेल मेरे ऊपर चढ़ गई तो ये मुझे सुखा देगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, बल्कि मुझे तो केवल सहयोग की जरूरत है और ये मेरे कमजोर होने का फायदा उठा रहा है। ये तो मुझसे मुफ्त की लड़ाई बनाए बैठा है। आपने हमेशा एक दूसरे से लड़ाई की है। आप जानते ही नहीं हो कि प्यार और मोहब्बत से जीना कैसा होता है। एहसास क्या होता है। आप एक दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो आप दोनों में प्यार भी बढ़ जाएगा और आप दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगोगे। आप में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी। मगर किसी एक को पहल करना होगी। एक कदम आगे बढ़ो। इन लड़ाइयों से आगे बढ़कर देखो, जीवन कितना सुंदर है। ऐसा कहते हुए चिड़िया और तोता वहां से चले जाते हैं। पपीते का पेड़ और अंगूर की बेल चिड़िया और तोते की बातें सोच रहे थे। फिर पपीते का पेड़ अंगूर की बेल से कहता है, अगर तुम ज्यादा थक गई हो तो मैं कुछ देर के लिए तुम्हें सहयोग दे सकता हूँ। आप अपनी नरम नरम शाखाएं मेरे ऊपर बढ़ा सकती हो
हाँ, मगर कुछ देर के लिए। फिर अंगूर की बेल मुस्कुराती हुई पपीते के पेड़ की तरफ बढ़ती है और वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी क्योंकि वो खुद के बोझ से थक चुकी थी और अब उसे बहुत सुकून मिला था। पपीते का पेड़ भी अंगूर की बेल को अपने से लिपटा देख बहुत खुश था। वो खुश था कि उसने अंगूर की बेल को सहयोग दिया था। रात हो जाती है। अगर आज की रात आप मुझे यहीं सो लेने दो, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत अच्छी नींद आएगी मुझे यहाँ। हाँ, मगर ख्याल रखना मेरी नींद खराब न करना। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। अंगूर की बेल और पपीते का पेड़ अभी तक सोए हुए थे क्योंकि आज से पहले वो दोनों कभी इतनी मीठी नींद ना सोए थे। उठे पपीते, उठे, अब मैं जाती हूँ। मुझे किक्कर के पेड़ की तरफ जाना है। सच बताऊं तो मैं भी पहले कभी ऐसी मीठी नींद नहीं सोया। क्या फायदा लड़ाई झगड़े में, क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर लें और ऐसे ही हमेशा साथ साथ रहें। मैं आपका सहयोग बनता हूँ और आप मेरा। और हम मिलकर एक दूसरे के दुख दर्द बांट लेंगे। फिर उसके बाद अंगूर की बेल और पपीते का पेड़ ऐसे ही एक साथ रहते हैं और वो पहले से ज्यादा सुखी और खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मिलजुल कर रहने में ही खुशियाँ हैं। बंटी कबूतर के घर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता लेकर आता है। कालू, दहेज की हमें कोई जरूरत नहीं, परंतु दुल्हन सुंदर होनी चाहिए मेरे बेटे की। सुंदर? बहुत सुंदर है वो चिड़िया। ये देखें, मैं उसकी तस्वीर भी साथ लाया हूँ। बंटी तो उस चिड़िया की तस्वीर देखकर ही मर जाता है। मुझे स्वीकार है, मैं शादी करूंगा तो माँ जी इसी चिड़िया से। इससे सुंदर पत्नी मुझे और कहीं से नहीं मिलेगी। तो फिर लाओ मेरे 50 रुपए और समझो रिश्ता पक्का। चलो मेरे साथ और अभी ब्याह कर देता हूँ तुम्हारा। ये लो अपनी शादी करवाने की फीस और मैं तैयार होकर अभी आता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी शादी करवाने की फीस लेकर वहाँ से चला जाता है। बंटी बेटा, कोई जांच तो कर लेते उस चिड़िया की। माँ, वो तो बहुत सुंदर है और हमें क्या चाहिए, बस आप जल्दी से मुझे पिताजी वाली पगड़ी दे दें और मैं ब्याह कर ले आऊँ अपनी पत्नी जी को जल्दी से। बंटी तो दुल्हा बनकर तुरंत कौवे के पास जाता है और उसे साथ लेकर उस चिड़िया के घर पहुंच जाता है। फिर बंटी कबूतर की शादी चिड़िया से हो जाती है। चले पत्नी जी। परंतु उसकी पत्नी खामोश रहती है। ले जाओ ले जाओ, अब ये तुम्हारी ही पत्नी है। शर्मा रही है, घर जाकर जितनी चाहे बातें कर लेना। बंटी तो पहले ही बहुत खुश था और वो उस चिड़िया को साथ लेकर चला जाता है। लाओ बहन जी, मेरी फीस दे दें। ये लो, गिन लो, पूरे 30 रुपए हैं। ऐसी तोतली बेटी की शादी की है मैंने तुम्हारी और 50 रुपए तो मुझे दूल्हे वालों की तरफ से मिले। अच्छा अच्छा, ये लो 20 और लो और अब ज्यादा बातें ना करो। फिर कौवा दुल्हन वालों से भी अपनी फीस लेकर चला जाता है। बहू, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। नाम क्या है मेरी बहू का? बंटी, तूने शादी में इतनी जल्दी की कि मुझे अपनी बहू का नाम भी पूछने नहीं दिया। परंतु बहू जी तो खामोश थी। माँ जी, पत्नी जी का नाम तो पिंकी है, परंतु पिंकी जी बोल नहीं रही। अरे बहू, क्या तुम गूंगी तो नहीं हो जो बात नहीं कर रही हो? माँ दी, धुंधी तो नहीं, मैं तोतली हूँ। बातें तोला तोला बोलते छमे जबान अथताती है। ऐसा सुनकर बंटी की सारी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। क्या क्या तुम तोतली हो? माँ, ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे तो तोतले पक्षी जरा भी अच्छे नहीं लगते, सब मेरा मजाक बनाएंगे। बंटी, तुम्हें ही जल्दी थी शादी की, अब ब्याह कर लाए हो तो भुगतो। नहीं माँ, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। ऐसा तो ना दे दत्ती जी, मैं छुंदल तो हूँ। क्या हुआ,
तो तोतली हूँ। बंटी बेटा, हमारी बहू तोतली है, इसका दूसरे पक्षियों को थोड़ा पता चलेगा। बस बहू जी, तुम किसी के सामने बोलना ना, ना तुम बोलोगी और ना किसी को पता चलेगा कि हमारी बहू तोतली है। मैं तो ही पागल हूँ, तो तती के सामने बोलूं दी। देता तती थी, माँ दी कितनी बुद्धिमान है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बंटी कबूतर के घर में उसका दोस्त अपनी पत्नी के साथ आता है। बंटी की पत्नी उन्हें खाना देती है और चुप करके बैठ जाती है। बंटी भैया, ये साड़ी मैं आपकी पत्नी के लिए लाई हूँ। पिंकी, पिंकी है नाम आपकी पत्नी का? हाँ जी जी, पिंकी ही है। पिंकी, कैसी लगी आपको ये साड़ी? परंतु पिंकी तो चुप ही बैठी थी, क्योंकि उसे तो उसके पति जी ने किसी के सामने बोलने से रोक रखा था। बंटी भैया, आपकी पत्नी तो बात का जवाब ही नहीं देती। अच्छा, मैंने बताया था कि हमारी मूंगफली की फसल अच्छे से पककर तैयार हो गई है। किसी दिन आना और मूंगफली ले आना। मुझे पता है आपको मूंगफली बहुत पसंद है। मूंगफली, मूंगफली, मुझे भी मूंगफली बहुत पसंद है। मैं भी खाऊंगी मूंगफली। अरे ये क्या बंटी, तुम्हारी पत्नी तो तोतली है, इसीलिए नहीं बोल रही थी, चुप करके बैठी हुई थी। क्या तुम्हें यही चिड़िया मिली थी शादी के लिए? परंतु बंटी तो खामोश ही रहता है। फिर वो चले जाते हैं। मैंने कहा भी था कि चुप रहना। तो दीदी, मूंगफली था तुंतल मुंह में मानी आ दिया था, इसलिए थोड़ा बोल पली। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और फिर एक दिन कबूतर के मामा जी आ जाते हैं और पिंकी का पति उसे फिर से चुप रहने का कहता है। बंटी, जब से शादी की है तुम तो घर में ही बैठ गए हो। किसी दिन अपनी पत्नी को साथ लेकर हमारे पास भी आओ। मामा जी, हम आज या कल आपके पास आने ही वाले थे। और फिर बंटी की माँ रसोई घर से आवाज देती है, बहू, बहू, चावल कहाँ रखे हैं? परंतु पिंकी खामोश थी। माँ फिर से कहती है, बहू, मैं कब से पूछ रही हूँ, चावल कहाँ हैं? माँ कब से पूछ रही हैं, बताओ ना चावल कहाँ रखे हैं। तो दीदी, त्या तलूं, ना बोलूं तो भी मली, बोलूं तो भी मली, तुदी तो ता है, चुप रहना। बंटी, ये क्या, आपकी पत्नी तोतली है? वो बस मामा जी। अरे बंटी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको फूलों का रस दूंगा, जिसे पीने से तो तोतलापन खत्म हो जाता है। मामा जी, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर पिंकी का तोतलापन खत्म हो जाए तो। फिर बंटी अपने मामा जी से वो फूलों का रस लाकर अपनी पत्नी को देता है, जिसे पीने से उसकी पत्नी ठीक हो जाती है। पति जी, मेरे तोतलेपन ने मुझे एक फायदा भी दिया है। कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं खुद को अधूरी महसूस करती थी। और पिंकी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी पत्नी हो।